नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बड़ी खबर है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 58.10% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। मंडला के नैनपुर की रहने वाली अनुष्का अग्रवाल ने प्रदेश में टॉप किया है। उन्हें 500 में से 495 अंक मिले। मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में अनुष्का ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। इस साल 9.65 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। 9,65,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी और इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 3,868 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। 2024 में 9,65,000 छात्रों ने परीक्षा दी थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की वेबसाइट और MPPSC मोबाइल ऐप पर रिजल्ट आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम आपको रैंक बता रहे हैं, किसकी क्या रैंक आई है। ये 10वीं का रिजल्ट है। जी हां, तीसरी रैंक पर है स्मिता तोमर जो कि आगर मालवा से हैं। पहली रैंक पर है अनुष्का अग्रवाल, मंडला से हैं, जो पहला स्थान उन्होंने हासिल किया। रेखा रेबारी कटनी से हैं, उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है 10वीं के रिजल्ट में। अब 12वीं के रिजल्ट भी देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से। जयंत यादव हैं जो कि 12वीं में टॉप करने वाले। कुलदीप मेवाड़ा शाहजहांपुर से हैं, दूसरी रैंक है उनकी। तीसरी रैंक है निशा भारती की नरसिंहपुर से हैं। जो जयंत यादव ने टॉप किया है 12वीं में, शाहजहांपुर के रहने वाले, और कुलदीप मेवाड़ा शाहजहांपुर के ही रहने वाले हैं। दूसरे स्थान पर है नरसिंहपुर की रहने वाली निशा भारती ने तीसरी रैंक हासिल की है। 12वीं का रिजल्ट आपको हम ये बता रहे हैं, जिसमें टॉप 2 में 2 लड़के हैं और तीसरी रैंक पर है एक लड़की। 10वीं में टॉप 3 में ही तीनों लड़कियां हैं। जी हां, स्मिता तोमर तीसरा रैंक उनका। अनुष्का अग्रवाल ने पहला रैंक हासिल किया है, पहली रैंक हासिल की है, पहला स्थान हासिल किया है। रेखा रेबारी ने कटनी में, जो कटनी में रहती है, उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। स्मिता तोमर ने, जो कि आगर मालवा की रहने वाली हैं, उनका तीसरा स्थान है। 10वीं में लड़कियों ने बाजी मारी है। तीनों टॉप 3 में तीनों लड़कियां ही हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से रिजल्ट जारी हो चुका है 10वीं और 12वीं का। माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। 10वीं का रिजल्ट हम आपको दिखा रहे हैं, 12वीं के रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे। 10वीं में तीनों ही लड़कियां टॉप 3 में हैं। लगातार हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं। रेखा रेबारी जो कि पहले स्थान पर हैं, और दूसरे स्थान पर भी लड़की, और तीसरे स्थान पर भी तीनों लड़कियों ने बाजी मारी है 10वीं में। तो विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे फोन लाइन पर अधिक जानकारी के लिए। विवेक, 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। 10वीं की बात करें तो टॉप 3 में तीनों लड़कियां। सुमित, एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो परसेंटेज आया है उसमें छात्रों की अपेक्षा छात्राओं ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। करीब 54% बच्चे पास हुए हैं, उसकी तुलना में छात्राएं इफेक्टिविटी है। ये 10वीं 12वीं का रिजल्ट में निकलती जानकारी निकल के सामने आई है। और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही 10वीं और 12वीं में जो छात्राएं हैं उन्होंने ही टॉप किया है। इसमें ये देखा गया है कि छात्र पीछे रहे हैं और छात्राओं ने बाजी मारी है। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फर्स्ट डिवीजन पोजीशन की बात है उसमें छात्र आगे रहे हैं 10वीं में, और जो 12वीं की बात करें तो उसमें छात्राएं पहले नंबर पे रही हैं। तो सुमित, ये देखा जा रहा है कि 10वीं में छात्र भले ही आगे हैं, लेकिन 12वीं में छात्राओं की संख्या ज्यादा है। और भोपाल में ही मध्य प्रदेश के तो 12वीं की ही बात कर ली जाए तो तीनों जो ह्यूमैनिटीज है या फिर आर्ट एंड कल्चर है या फिर मैथ साइंस है, इसमें सिर्फ ह्यूमैनिटीज में जयंत यादव पहली पोजीशन रैंक लेकर आए हैं। इसके अलावा दूसरे बिल्कुल 10वीं की अपेक्षा 12वीं का रिजल्ट अच्छा आया है। 58% 10वीं का रिजल्ट है विवेक, और 73% से ज्यादा 12वीं का रिजल्ट आया इस बार। विवेक, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? इसमें 12वीं में हुए हैं। और एक सुमित जो सबसे जी कहिए।
सुमित माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो बात कही है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि छात्राओं की संख्या ज़्यादा है पास होने में, और जबकि छात्र पीछे रहे हैं। करीब 54% छात्र बच्चे पास हुए हैं, जबकि 61% छात्राएं पास हुई हैं। और पूरे ओवरऑल रिजल्ट की बात कर ली जाए तो इस पूरे रिजल्ट में एक जो सबसे बड़ी बात है कि पासिंग के साथ साथ जो मध्य प्रदेश में एक नकल का तमगा रहा है कि मध्य प्रदेश में नकल काफ़ी ज़्यादा होती है, तो नकल के प्रकरणों में भी कमी आई है, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहा है। और करीब 1 लाख से अधिक 10वीं में ऐसे छात्र हैं जो पूरक आए हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री आए हैं, उनकी फिर से परीक्षाएं होगी। लेकिन जो पास होने वालों की क्षमता है, संख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है। करीब इसी पे बात कर ली जाए 12वीं, करीब 6 लाख से अधिक जो छात्र थे वो परीक्षा में शामिल हुए और करीब 4 लाख से अधिक छात्र पास हुए हैं। ये 12वीं का आंकड़ा है। और 10वीं का आंकड़ा ये कहता है कि करीब 8 लाख से अधिक छात्र परीक्षाओं में शामिल हुए थे और करीब 6 लाख से अधिक बच्चे पास हुए हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि फर्स्ट पोजीशन होल्ड करने की, यानी कि जो 60% से अधिक रैंक नंबर लेकर आने वाले छात्र हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जबकि सेकंड पोजीशन होल्ड करने वालों की संख्या कम है। और थर्ड रैंक लेकर मतलब यानी कि जो करीब 45 से लेकर 50 के बीच में जो छात्र नंबर लेकर आए हैं, परसेंटेज लेकर आए हैं, पिछले साल के रिजल्ट की तुलना करें विवेक, हम तो इस साल और पिछले साल के रिजल्ट में क्या कुछ अंतर आपको नजर आता है, पिछले साल का रिजल्ट और इस साल का रिजल्ट 10वीं और 12वीं का? सुमित, बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जब माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये जब रिजल्ट घोषित किया है तो स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने ये कहा कि पिछले साल की तुलना से बेहतर रिजल्ट आया है। और इसकी जो पूरा प्रयास है वो छात्रों के अलावा पूरे स्कूल के स्टाफ का रहा है। और यही है कि लगातार मध्य प्रदेश में रिजल्ट में सुधार आता रहा है। और ये बात कहने से नहीं चूकी कि महिला जो छात्राएँ हैं वो छात्रों से ज़्यादा बेहतर पढ़ाई कर रही है और यही नतीजा है कि उनकी रैंक भी बेहतर आई है। और इस पूरे रिजल्ट में एक सबसे बड़ी बात है कि सरकारी स्कूल के साथ साथ निजी स्कूलों के छात्र भी बेहतर नंबर लेकर आए हैं। खास तौर पे मंडला, डिंडोरी ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के क्षेत्रों से आने वाले बच्चों ने बेहतर यहाँ पे परफॉर्मेंस किया है। 10वीं 12वीं के रिजल्ट में भी ये देखने के लिए मिला है। जिस तरीके से शिक्षा विभाग अभियान चला रहा है, पहल कर रहा है ताकि रिजल्ट अच्छा हो सके, और कहीं ना कहीं उससे हम देख रहे हैं और उसका फायदा भी मिलता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से आप बता रहे थे कि पिछले साल की तुलना में इस साल का रिजल्ट काफी अच्छा है, तो शिक्षा विभाग की जो कोशिश है, जो कोशिश कर रहा है शिक्षा विभाग की अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहा है उसके नतीजे हमें देखने को भी मिल रहे हैं विवेक यहाँ पर। बिल्कुल सुमित, सही बात है कि लगातार स्कूल शिक्षा विभाग ये देख रहा है कि छात्रों की कैसी पढ़ाई है और उनकी क्षमता के आधार पर ये विश्लेषण किया जा रहा है कि अगर किसी तरीके से और गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है तो इसके लिए स्कूल स्तर पे उनकी काउंसलिंग की जाती है। बाकायदा हर 2 महीने में परीक्षा आयोजित करके उनके ग्रोथ लेवल को चेक किया जाता है कि उनका परफॉर्मेंस आखिर कहाँ तक पहुँचा है, और ठीक इसी के आधार पर रणनीति बना के छात्रों को मोटिवेट किया जाता है। और इस रिजल्ट में देखने के लिए मिला है कि छात्रों को परफॉर्मेंस पिछले साल से बेहतर रहा है। बेहतर रहा, निश्चित तौर पर अच्छी बात है कि पिछले साल की तुलना में छात्रों का प्रदर्शन इस बार बेहतर रहा है।